बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और हम सुसनेर विधानसभा के सुसनेर नगर में हमारे साथ में शहर अध्यक्ष है आशीष त्यागी जी। और इनका नाम त्यागी जी है तो इन्होंने किस किस चीज़ से त्याग किया ये भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहा है। सर्वप्रथम एमपी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, जो आपने जनता के हित की बात करने का हमें अवसर दिया। हम बेरोजगारी का मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, हम किसानों का मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, हम उन लोगों का मुद्दा लेकर जा रहे हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर नहीं प्राप्त करवा सकते हैं। ये मुद्दे हमारे प्रमुख रूप से रहेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुख रूप से रहेगा, महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख रूप से हमारा विधानसभा में रहेगा। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी के अलावा दो और निर्दलीय हैं। अपन निर्दलीय की बात बाद में करेंगे। आपके जो प्रत्याशी उनको कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी भैरू सिंह जी परिहार वो सतत 6 वर्षों से जनता के बीच में है। जनता के सुख और दुख में बराबर से भागीदार बनते आ रहे हैं। उन्होंने बिना किसी पद पर रहते हुए भी क्षेत्र में कई मंदिरों में टीन शेड लगवाए, अपने निजी खर्च से कई लोगों का इलाज करवाया। ऐसा सहृदय और सहज आदमी इस सुसनेर विधानसभा को प्रत्याशी के रूप में मिला है। मैं तो ये मानता हूं कि सुसनेर विधानसभा का सौभाग्य है कि इतना अच्छा प्रत्याशी इस सुसनेर विधानसभा को मिला है और जनता उन्हें हजार वोट से जिताने के मूड में मेरे को दिख रही है और जनता में उनका काफ़ी लोकप्रियता बहुत बढ़ चढ़कर बढ़ रही है और वो भारी बहुमतों से विजय की ओर चले जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कर्ज माफी झूठा आश्वासन है कांग्रेस का और कोई किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। क्या प्रमाणिकता है आपके पास? देखिए, प्रमाणिकता तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने विधानसभा में यह स्वीकार किया है, विधानसभा के पटल में स्वीकार किया है कि हाँ, कमलनाथ जी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी का मंत्री यह बात विधानसभा में स्वीकार कर सकता है तो इसमें सबूत देने की तो न तो कांग्रेस को जरूरत है न आम आदमी को जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कुछ भी बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंत्री स्वीकार कर रहा है तो मेरे को लगता है कि यह बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन आम लोग तक और किसानों तक तो ये चीजें आपको पहुंचाना पड़ेगा ना। हमने कर्ज माफ किया है, भाई बीजेपी तो गांव जाके बोल रही है कर्ज माफ नहीं किया, तो कोई ऐसी सूची है यहाँ की सुसनेर विधानसभा के बीजेपी नेताओं की जिनका कर्ज माफ हुआ और आपके पास प्रमाणित सूची है? देखिए, मैं अभी 1 घंटे पहले अपने पास के गांव मेला में था। वहाँ पे हमने ग्रामीणों से चर्चा की तो कई ग्रामीणों ने बोला कि कांग्रेस सरकार चाहे 15 महीने की रही हो, कमलनाथ जी ने 15 महीने में हमारा किसी का 1,95,000 कर्जा माफ हुआ, किसी का 95,000 का हुआ। जनता स्वयं बोल रही है और जनता जब स्वयं बोलती है तो जनता के सामने साक्ष्य रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि जनता स्वयं अपने मुंह से कमलनाथ जी को याद कर रही है और उनकी कर्ज माफी को याद कर रही है। भाजपा द्वारा आपने संबल योजनाएं बंद कर दी थी जब से सरकार में आने के बाद में, और ये कहें कि 15 महीने की जो सरकार रही वो तानाशाही सरकार रही। क्या नजरिया आपका? देखिए, अगर वो तानाशाही सरकार रहती तो आज कमलनाथ जी का ग्राफ इतना ऊपर नहीं होता। अगर वो तानाशाही सरकार रहती तो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी नहीं रहता। अगर वो तानाशाही सरकार रहती तो आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जो लहर चल रही है वह नहीं रहती। तानाशाही नाम का कोई शब्द कमलनाथ जी की सरकार में नहीं रहा है। वो डायरेक्ट जनता से जुड़े हैं, निचले तबके के लोगों से जुड़े हैं, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से के लोगों से जुड़े हैं। तो तानाशाही के नाम का शब्द तो कमलनाथ जी के आसपास मंडराता भी नहीं है और कांग्रेस के आसपास मंडराता भी नहीं है। 11 लोगों की एक जो टीम है स्थानीय, उन्होंने मांग की थी और उन्होंने कहा था कि 11 में से किसी एक को टिकट दिया जाए। वो 11 लोग अब कहाँ हैं? देखिए, टिकट मांगने का अधिकार पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को होता है और जिसको टिकट नहीं मिलती वो भी मेहनत करते तो उनको दिल में कुछ लगता है कि यार हमारी मेहनत में क्या कमी रह गई थी। उनका मन हो सकता है कुछ पीड़ित हो, लेकिन आज 11 में से 10 जो व्यक्ति हैं
वो 10 व्यक्ति सीधे सीधे आकर कांग्रेस के मंच पे आकर कांग्रेस को जिताने की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। गुटबाजी नाम की कोई भी चीज़ कांग्रेस पार्टी में नहीं है। त्यागी थी, क्या आप भी विधायक की दौड़ में थे कि आपसे कहाँ चूक हो गई जो आप पीछे रह गए? मैं तो एक पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य से व्यक्ति हूँ। मैं अपने आप को इतना बड़ा मान नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो हमारे उम्मीदवार है भेरू सिंह जी परिहार, उनके सामने तो मैं मात्र वो एक समुद्र है और मैं एक छोटा सा जल का पात्र हूँ। और मेरी भी यही इच्छा है कि भेरू सिंह जी परिहार हजारों मतों से जीते, और मेरी भी यही इच्छा थी कि भेरू सिंह जी परिहार बापू को सुसनेर विधानसभा से टिकट मिले। मेरी क्या, जनता जनार्दन की इच्छा थी कि भेरू सिंह परिहार जनता के बीच में आए और हम उन्हें जिताकर भोपाल पहुंचाएं। आपकी अगर सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ, पहले तो राहुल गांधी ने कहा था कि चुटकी बजा के कहा था 10 दिन में होगा, अब कौन सी चुटकी बजेगी? देखिए, जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और 46 सेकंड, मेरे को टाइम नोट है, 1 मिनट 46 सेकंड के अंदर उन्होंने कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत किए थे। इस बात का प्रमाण मीडिया भी है, इस बात का प्रमाण इस मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन भी है। हम 15 महीने तक सरकार में रहे, बाद में आपको स्थितियां पता ही है कि ऐसे क्या हुआ। शासकीय कार्यों में एक प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया के दौर से उस चीज़ को गुजरना पड़ता है। मात्र 15 महीने रहे, 15 महीने में फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, समय काफ़ी कम मिल पाया, लेकिन उसके बाद भी हमने कर्ज माफ़ी लोगों की है। अगर जब 5 साल हमारी सरकार रह जाती तो निश्चित रूप से मानिए इस मध्य प्रदेश का प्रत्येक किसान खुशहाल होता। आज वो जिस तरह का जीवन जी रहा है, उस तरह का जीवन जीने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। निर्दलीय जो प्रत्याशी रूप में आए जीतू पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य, उनको आप कितना मजबूत कैंडिडेट मानती है कांग्रेस? देखिए, जीतू जी जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़े हैं और वो विजय हुए हैं। एक क्षेत्र में चुनाव जीतना और एक विधानसभा का चुनाव जीतना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उनको लगा कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, तो जिला पंचायत का चुनाव लड़े। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मान सकते हैं उन्हें, और कुछ ऐसे लोग जो अति उत्साही लोग, उनको भी वो मान सकते हैं। उन्होंने उनको चढ़ा दिया कि आप चुनाव लड़िए। तो आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने 3, 4, 5 दिन का तो समय लिया कि मैं फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं। फिर उन्होंने 4-5 दिन का समय लेने के बाद उन्होंने फॉर्म डाला है। जनता सब समझती है, जनता को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। भेरू सिंह परिहार मजबूत उम्मीदवार है। जीतू जी पाटीदार एक प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी के वो सदस्य रहे हैं और आज भी हम हमारी पार्टी के, हमारे परिवार का सदस्य, हम उनको मानते हैं। उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखते जाइए 3 तारीख तक कुछ क्या समाचार मीडिया के समक्ष आते हैं। अच्छा, सुसनेर विधानसभा में एक ये कहेंगे जातिवाद का जहर घुला हुआ, पाटीदार समाज को टिकट नहीं मिला तो वो कहते हैं कि पाटीदार, जबकि हमारा जो मानना है कि सुसनेर विधानसभा के लोगों ने पाटीदार समाज को 9 बार वोटिंग की है। और अगर आज किसी ये कहेंगे अन्य समाज के बंदा अगर कोई प्रत्याशी चुनकर आए तो पाटीदार समाज को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी बंशीलाल जी पाटीदार हैं, हमारे कई मंडल अध्यक्ष पाटीदार समाज से हैं। जिस दिन भेरू सिंह जी बापू ने फॉर्म डाला उस दिन पूर्व विधायक वल्लभ भाई अंबावतिया जी वो स्वयं उनका फॉर्म डालने आए, वो पाटीदार समाज से हैं। सोयत के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे पाटीदार समाज से। हमारे पाटीदार समाज से जो भी व्यक्ति हमारे कांग्रेस पार्टी में थे और हैं, वो सीधे से हमारे साथ है, पार्टी के साथ है। और मैं नहीं मानता हूं कि पाटीदार समाज में किसी बात को लेकर रोष है। उनकी आस्था पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। स्थानीय प्रत्याशी जो अभी के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के हैं बापू, उनके साथ है। ये बात बेबुनियाद है कि जातिवाद का रोष है, जातिवाद का जहर है। मैं सुसनेर विधानसभा एक स्वर्गपुरी को मानता हूँ। सुसनेर नाम इसका है, लेकिन मैं इसको स्वर्गपुरी मानता हूँ। यहाँ पर जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम में आते हैं। जातिवाद नाम की कोई चीज़ इस विधानसभा में है ही नहीं। फसल बीमा की अगर बात की जाए तो आपके सुसनेर विधानसभा की अगर बात की जाए त्यागी जी, तो कितना करोड़ का बीमा यहाँ किसानों का आया है? क्योंकि आगर जिले से 43 करोड़ की प्रीमियम ली गई है और मात्र 2 करोड़ रुपए आए हैं। देखिए, मात्र
एक गांव जो है देहरिया, उसमें फसल बीमा आया है। किसानों का फसल का बीमा प्रीमियम हर साल हर फसल में कटता है, लेकिन 2020-21 का बीमा अभी तक नहीं आया, 2021-22 का बीमा अभी तक नहीं आया। अभी किसानों की फसल बर्बाद हुई, आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, यहाँ तक कि शिवराज जी भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुआवजे की बात तो दूर, उन किसानों की फसल का सर्वे तक नहीं कराया। आखिर क्यों? ये किसान हित की बात करते हैं लेकिन किसानों की सुनते नहीं। ये किसान हित की बात करते हैं लेकिन किसान जब रोता रहता है, किसान की आंख में आंसू रहते हैं, तो किसान की तरफ देखते नहीं। क्या इनको हम किसान हितैषी मान सकते हैं? क्या हम इनको जन हितैषी मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही नहीं। किसान विरोधी अगर कोई सरकार है तो वो शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की सरकार है, और किसान हितैषी अगर कोई सरकार रहेगी तो आने वाले 3 दिसंबर को कमलनाथ जी के रूप में मध्य प्रदेश की जनता के सामने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं। स्थानीय जो विधायक है राणा विक्रम सिंह जी, उनके बारे में उनकी 2 अच्छाई बताइए आप। देखिए, उनमें 2 अच्छाई किया, उनमें तो बहुत सारी अच्छाई थी जब तक वो कांग्रेस के साथ थे। आज उन्होंने मन परिवर्तन कर लिया, और मन चेंज होने के बाद मेरे को नहीं लगता है कोई अच्छाई रह जाती है। उनकी व्यक्तिगत जीवन में कोई अच्छाई होगी, सामाजिक जीवन में कोई अच्छाई होगी, लेकिन मैं उनका एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी हूँ, तो मेरे को राजनीतिक चश्मे से अगर उनको मैं देखता हूँ, प्रतिद्वंदी के रूप में अगर मैं देखता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि राजनीतिक समझ के अनुसार उनमें कोई अच्छाई है। सुसनेर, आप भी सुसनेर के, वो भी सुसनेर के, भाई होने के नाते अच्छाई बताओ। भाई होने के नाते अच्छाई पहले थी उनमें, अब मैं उनकी अच्छाई को कैसे बता सकता हूँ? जब वो कांग्रेस में थे, नहीं बता दीजिए, तुम कांग्रेस वो नहीं बाहर करेगी आपको? कांग्रेस में को बाहर नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं खुद शहर कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। मेरे को उनमें अच्छाई नजर नहीं आती है। पहले तो उनमें अच्छाई थी, जब उनमें इतनी अच्छाई थी कि कमलनाथ जी जब सुसनेर आए थे लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो कमलनाथ जी ने खुद कहा था कि भोपाल से सुसनेर नहीं चल रही है, सुसनेर से भोपाल चल रही है। ये उनके खाते में बहुत बड़ी, उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई इस चीज को मानता हूँ कि कमलनाथ जी ने यह शब्द उनके लिए कहे थे। ये थे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, वास्तव में इनका नाम त्यागी जी है, और ये बहुत त्याग वाले आदमी भी दिख रहे हैं। और इन्होंने राणा विक्रम सिंह जी की अच्छाई भी बताई है, क्योंकि आगे सुसनेर विधानसभा के पहले ऐसे एमएलए रहे हैं जिसकी किसी सीएम ने ये तारीफ की हो कि सुसनेर से भोपाल चल रहा है, एमपी चल रहा है। वास्तव में कहीं ना कहीं इनकी याददाश्त भी सही है। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव।